नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, साक्षी का हत्यारा साहिल गिरफ्तार हो गया है और उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर से हत्यारे साहिल की गिरफ्तारी हुई है। शाहबाद डेरी इलाके में की थी लड़की की हत्या। साक्षी पर चाकू से किए थे ताबड़तोड़ हमले। दिल्ली में नाबालिग के मर्डर का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी साहिल लड़की को कहासुनी होने पर गली में रोकता है और ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर देता है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी साहिल लड़की को चाकू से गोद रहा है। गली में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लड़की कोई भी बीच बचाव करने को तैयार नहीं है। साहिल लगातार चाकुओं से हमला करके मौके से फरार भी हो जाता है, लेकिन किसी ने उसे पकड़ा नहीं। घायल को मौके से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और साहिल की गिरफ्तारी बुलंदशहर से हुई है। और बुलंदशहर से गिरफ्तारी की जो तस्वीर आई है उसमें वो हाथ में कलेवा बांधा दिख रहा है। यानी कि एक और एंगल समझ यहां पर आता है जिसे लव जिहाद भी कहा जा सकता है। हालांकि अभी साहिल से पूछताछ होगी तो निकल कर के सामने आएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्यों आखिरकार सरफराज पुत्र साहिल ने हाथ में कलेवा बांधा हुआ है और क्या साक्षी को बताया गया था कि वो धर्म विशेष से ताल्लुकात रखता है, और अगर नहीं बताया गया था तो शायद ये हाथ में बंधा हुआ कलेवा बहुत कुछ कहता है। दिल्ली वालों की दिल्ली में जो बेरहमी नजर आती है वो भी सवाल खड़े कर देने वाली है कि लोगों में जरा भी कोई शिकन नहीं कि इतनी बड़ी वारदात की आंखों के सामने हो रही है। कोई जाकर के साहिल को रोक ले, कोई जाकर के साहिल को पकड़ ले या फिर उस बच्ची को बचा लिया जाए, लेकिन लोग वहां से गुजरते रहते हैं। हत्यारा साहिल एक के बाद एक कई वार करता रहता है और ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज लोगों के सामने इतनी बड़ी बड़ी वारदात हो जाती है, लेकिन लोग लाश बने घूम रहे हैं। उनके मन में आत्मा नहीं है, उनके मन को ठेस नहीं पहुंचती है इतनी बड़ी हत्या होने, इतनी बड़ी वारदात उनके सामने होने के बावजूद भी। बहरहाल साहिल को पकड़ लिया गया है, लेकिन साक्षी को नहीं बचाया जा सका है क्योंकि साक्षी की मृत्यु हो गई है। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। सर पूरा मामला ये है कि वो लड़की हमारी जो थी वो अपने सहेली के यहाँ रह रही थी जी। तो सर वो 10-15 दिन उसी के यहाँ थी। तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बहनों ने तो उसी में रहते थे। तो सर उसके वो बच्चे का जन्मदिन था। तो सर ये लोग अपना मार्केट वार्ट से केक को लेकर आए और सामान लेके आए। लड़की अपने लिए कपड़े भी खरीदी और बच्चों के लिए खरीदी। तो फिर बोली कि उसकी जो सहेली थी उसने बोली कि ऐसा कर तू जो है रोटी बना ले, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बोली नहीं अभी दीदी आते हैं फिर बनाते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ। तो सर वो मार्केट गई तो मार्केट के कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई और वो लड़के ने कैसे उसको बुलाया या इसको कैसे पता लगा या किसने भेजा सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सर वो लड़की को पता था तो लड़की ने अभी बताई है। तो वो लड़की खड़ी है सर, उसके साथ रह रही थी, उसको ज़्यादा इसके बारे में पता है। क्या नाम था आपकी बेटी का? सर मेरे बेटे का नाम सर साक्षी था। और जिसने चाकू मारे वो कौन है? सर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस लड़की को पता। कहाँ है वो? पुलिस ने पकड़ लिया उसको? क्या है? सर नहीं सर, अभी वो पुलिस ने उसको नहीं पकड़ पाई। कितने बार किए उसे चाकू? सर चाकू तो उसको ऐसा लग रहा है कि पूरी हथेली पतली बाहर लग गई सर। उसमें 4-5 बार चाकू मारा होगा सर। अच्छा, क्या जो आपकी बेटी है साक्षी क्या करती थी, कितनी उसकी उम्र है? सर वो 16 साल की उसकी उम्र है सर। वो अभी 10वीं क्लास में पास हुई थी सर। और वही इस मामले में नेता कपिल मिश्रा ने कई सवाल उठाए हैं, आपको भी सुनवा देते हैं। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है दिल्ली का शाहबाद डेयरी का, कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है। कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को। नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से पत्थरों से मारा जा रहा है, और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा। दिल्ली के शाहबाद डेयरी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग लड़की को कम से कम 16 से ज्यादा चाकू मारे गए और उसके बाद आरोपी ने उसके सर में पत्थर मारे। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया गया और मौके से फरार हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग तमाशबीन बन के देखते रहे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। मौके पे
जब गंभीरता को देखा गया तो वहाँ पे पुलिस पहुंची और पुलिस अधिकारियों ने तफ्तीश तेज कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस तरीके से निर्मम हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है और ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से बेरहमी से हत्या को अंजाम दे रहे हैं। मैं न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए दिल्ली से रवि कुमार। तो देखिए, साक्षी का हत्यारा साहिल गिरफ्तार जरूर हो गया है, लेकिन इससे कई एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। एक एंगल तो ये कि हाथ में जो कलेवा बांधा हुआ है वो क्या बताता है। चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी है। चेतनानंद जी, पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीर है कि साहिल, जो कि अपने आप को अब समझ नहीं आ रहा है कि अब ये पूरा एंगल जब खुलेगा तो ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन हाथ में जो कलेवा बांधा हुआ है ये बहुत कुछ दर्शाता है कि क्या ये पूरी घटना लव जिहाद से जोड़ करके देखी जाए। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, उसकी संभावना बहुत है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में इस तरीके के क्राइम खुल के सामने आए हैं। ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन है और लगातार जिस तरीके से श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया, उसी का एक रूप ये है। आपको याद होगी निकिता तोमर हरियाणा की, जिस बच्ची ने मना किया अफेयर के लिए, जिस बच्ची ने मना किया मुसलमान लड़के से दोस्ती के लिए, उसको सरेआम गोली मार दी गई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कठोर कानून बनाया कि आप धोखा देकर किसी भी लड़की को से प्रेम नहीं कर सकते। उसके लिए एक लव जिहाद के और धर्मांतरण के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कठोर कानून बनाया। तो हो 100% तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी चीजें खुलनी बाकी है, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि ये लव जिहाद का मामला हो, क्योंकि हत्या का जिस तरीके से नशर्स हत्या की गई है, ऐसे मामले ज्यादातर लव जिहाद के केसेस में ही देखने को मिलते हैं। पर इसी के साथ साथ एक और एस्पेक्ट है चेतनानंद जी की, यहाँ पर जो वीडियो सामने आ रही है, जो लोग आसपास घूम रहे हैं वो लाश, लिटरली लाश बन करके घूम रहे हैं। उनका मन नहीं झकझोरा कि एक लड़की के साथ क्या हो रहा है, कम से कम रोक लिया जाए साहिल को। देखिए, केरला स्टोरी हम लोगों ने सबने देखी है और मैंने तो खुद व्यक्तिगत रूप से इस विषय पे बहुत काम किया है। मैं जानती हूँ कि समाज के मौन के कारण ही इस तरीके की घटनाएं अंजाम लेती हैं। हमारी बेटियां अगर शिकार होती है तो उसका कारण हमारे अपने समाज को भी अपने अंदर टटोलना होगा। इतनी बड़ी भीड़ और खड़ी हुई मौन देखती रही। कुछ लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास नगण्य है। ये डर हमें अपने मन से निकालना पड़ेगा और ऐसे जिहादियों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ जो लगातार हमारी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं और उनको नशेज तरीके से हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। अन्यथा ये घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी और बेटियां इसी तरीके से टारगेट होकर मारी जाती रहेंगी। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मतीन खान जी भी बने हुए हैं। मतीन खान जी, क्या ये समझा जाए कि द केरला स्टोरी के बाद ये द दिल्ली स्टोरी है जिसमें साहिल ने हाथ में कलेवा बांधा हुआ है, इसे कैसे देखें? मतीन जी। ठीक है, मतीन जी की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चेतनानंद जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। चेतनानंद जी, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि सरकार को इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? महज फिल्में बनाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, फिल्में तो लोगों को जागरूक करने की, समाज में किस तरीके से जिहाद ने अपने पैरों को पसारा है, उनकी पंजे कितने मजबूत हैं और उसमें हमारी बेटियां किस तरीके से जकड़ी जाती हैं। फिल्म तो सिर्फ जागरूकता का एक पैमाना हो सकती है, लेकिन इस पर रोक समाज की सजगता, जागरूकता से सरकारों के से नहीं होगा। सरकारें अपना काम करें। एक कानून केंद्र सरकार को बनाना चाहिए इस तरीके के संगठित अपराधों के लिए, जो हमारी बेटियों को टारगेट करके, उनके धर्म के नाम पर उन्हें टारगेट करके करा जा रहा है। ये ऑफेंस है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है हमारी बेटियों के अगेंस्ट। सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, लेकिन समाज की सजगता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपनी बेटियों को संस्कार देना, उन्हें सिखाना कि किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है, कितने डिस्टेंस मेंटेन करने हैं, ये हमारा अपना भी दायित्व बनता है। हम लोग तो लगातार 20 वर्षों से इस कैंपेन को चलाते रहे हैं। यतिमा जी, इसके साथ साथ
अभी क्योंकि ये पूरा गुत्थी सुलझनी बाकी है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बच्ची है ये 10 दिन से अपने दोस्त के घर में रह रही थी। क्या ऐसा पॉसिबल है आज के समय में कि कोई भी अपनी बच्ची को दोस्त के घर छोड़ देता है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किन परिस्थितियों में रह रही थी, क्या कह के रह रही थी। अभी श्रद्धा आपने देखा ना कि वो अपने पिता का विरोध करके और दिल्ली चली आई, और उसके बाद जो हर्ष हुआ वो हम सबके सामने है। ये लोग इस तरीके से हमारी बेटियों का माइंड वॉश करते हैं कि पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों पे से लूज हो जाता है और बच्चे सुनते ही नहीं है, और जिसकी परिणति बाद में यही होती है जो आज हम लोग देख रहे हैं। इसी तरीके के परिणाम बार बार समाज देखता रहा है। हिंदुओं को बार बार इस तरीके से अपनी बेटियों की लाशें देखनी पड़ी है, और ये जो जिहादियों का जो मकर जाल है वो इतना गहरा और इतना शार्प है कि हम ठीक है यतिमा जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ नदीमुद्दीन जी भी बने हुए जो कि मौलाना हैं। नदीमुद्दीन जी, ये जो पूरी घटना सामने आई है इस पर तो हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे ही, लेकिन साहिल ने हाथ में कलेवा बांधा हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं, पहले बताएं। देखिए, जो धर्म बदल करके अपना नाम बदल करके इस तरह की हरकत करता है, निंदनीय है। उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मगर उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना गलत है। जो ऐसी हरकत नहीं, करेगा। ये जो साहिल की आइडेंटिटी आई है, साहिल पुत्र सरफराज है, हाथ में कलेवा बांधा हुआ है, ये बहुत चलन में आजकल। नाम साहिल, हाथ में कलेवा, लड़की को कुछ बताएंगे। अरे ठीक है, आजमगढ़ में भी एक यादव ने ऐसी हरकत की थी, उत्तराखंड में भी हुआ था। अरे भाई, जिसने किया उसको फांसी पे लटका दो, इसको हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? अगर उसने धर्म बदल के हरकत की है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। आप उस पर कड़ी कार्रवाई करिए। ठीक है, इसने कहा कि मत करिए। चेतनानंद जी, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। नहीं, आइडेंटिटी क्यों नहीं होना चाहिए? जब एक धर्म के लोग, एक संप्रदाय के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग हमारी लड़कियों को लगातार बरगला रहे हैं, हाथ में कलावा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होना चाहिए? आप झूठी आइडेंटिटी के साथ हमारी लड़कियों के साथ अफेयर करते हैं, हमारी लड़कियों के साथ प्रेम दर्शन चलाते हैं, और जब उन्हें आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी पता चलती है और वो मना करती है मुसलमान धर्म में जाने से, इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से, तो यही हर्ष होता है जो आज हुआ है। यही हर्ष होता है जो श्रद्धा का हुआ, यही हर्ष होता है जो निकिता तोमर का हरियाणा में हुआ। सड़क पर लड़की को गोली मार दी गई। कौन डिनाई कर सकता है कि इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है? झूठ और प्रपंच के माध्यम से प्रेम कभी भी संभव ही नहीं है, और यही मुख्य आधार है कि झूठ और प्रपंच के आधार पर प्रेम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार रखने के लिए, लेकिन ये वाकई ही निंदनीय है। और ये जो नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए? जो अगर एंगल निकल कर के सामने आता है तो इस पर चर्चा होगी कि हाथ में कलावा बांध करके किस प्रकार से लड़की को बताया जाता है कि वो कौन से धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। और ये जो आजकल चल रहा है, क्या इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? और द केरला स्टोरी के बाद द दिल्ली स्टोरी बहुत कुछ कहती है, और आखिरकार और कितनी स्टोरीज ऐसे सामने आएंगी और कितनी श्रद्धा और कितनी साक्षी बलि चढ़ेंगी, तब जाकर के सरकारों की भी आंखें खुलेंगी और आम जनता की भी आंखें खुलेंगी कि आखिरकार किस तरह से अपनी बेटियों को सुरक्षित करना है। एमएलसी उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। एक सीट पर बीजेपी की जीत हो चुकी है। बीजेपी के पदम सिंह चौधरी चुनाव में जीत चुके हैं। पदम सिंह चौधरी को मिले हैं 279 वोट। सपा उम्मीदवार को 114 वोट मिले हैं, और दूसरी सीट पर अभी रिजल्ट आना बाकी है, उस पर मतगणना जारी है। आज एमएलसी की 2 सीटों पर मतदान हुआ था और पहले से ही दिखाई दे रहा था कि जो बहुमत है वो बीजेपी के पास है। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी। देखिए, एक सीट पर तो बीजेपी को जीत मिल ही चुकी है और दूसरी सीट पर भी लगभग जीत मानी ही जा रही है। क्या है अपडेट आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर जीत रही है। हालांकि दूसरी सीट के लिए लगातार मतगणना जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आधार पर पहले से ही ये सारी चीजें तय थी कि बीजेपी के प्रत्याशी बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं विधानसभा में, क्योंकि विधायकों को ही सिर्फ वोट करना था,
उन विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी के 274 वोट थे और बीजेपी को 289 वोट मिले हैं। मतलब सीधे तौर पर 5 वोट ज्यादा है और उम्मीद है कि ये 5 वोट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की है, क्योंकि सुबह ही वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ वोट करने पहुंचे थे और उन्हीं के साथ ही वापस गए थे। तो बीजेपी को अपने जो गठबंधन है जिसमें निषाद पार्टी शामिल है और उसके अलावा अपना दल एस शामिल है, उसके अलावा 5 वोट ज्यादा मिले हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को 114 वोट मिले हैं, क्योंकि 114 वोट ही उनको मिलने थे, क्योंकि 4 समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक हैं जो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सके हैं, जिसमें 3 को लेकर कानूनी अड़चन थी। वहीं एक जो पारस हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक इस पूरे मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे थे। तो इस हिसाब से समाजवादी पार्टी को भी 114 वोट मिले हैं। तो ये चीजें स्पष्ट हैं कि 114 वोट ही जब इस प्रत्याशी को मिले हैं तो इतने ही वोट दूसरे प्रत्याशी को भी मिले होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में भी फिलहाल कोई खास वोटिंग अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज जरूर है कि बीजेपी को अपने बहुमत से 5 वोट ज्यादा मिले हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं पद्मसेन चौधरी वो जीत चुके हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है। हालांकि पूरे चुनाव में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, दोनों मतदान में अनुपस्थित रहे। वहीं बसपा का एक विधायक है, वो भी उमाशंकर सिंह है, वो भी इस मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 ये विधायक और 4 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो वोट नहीं डाल सके। मतलब कुल 7 विधायकों ने इस पूरे 403 की विधानसभा में वोट नहीं किया है, जिसमें 396 वोट हुए थे, जिसमें से 279 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को और 114 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं। इस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी की एक बड़े मार्जिन से जीत हुई है। जी ठीक है, इसके वाजपेयी शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। भागलपुर में दर्जनों युवाओं ने लोजपा रामविलास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि सभी प्रखंडों में लोजपा सदस्यता अभियान चला रही है, जहां बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जो सपना है उसे हम लोग जल्द साकार करेंगे। अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी गांव की पार्टी है, ये शहर की पार्टी नहीं है। गांव के लोग ही हमें मजबूत प्रदान करते हैं, जहां सभी प्रखंडों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां जिले के प्रभारी डीएम स्पर्श गुप्ता ने नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाकर के प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि 28 मई से 10 जून तक प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान चलेगा और इस दौरान 3,42,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। आपको बता दें कि जिले में 5 दिनों तक चलने वाले प्लस पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी जिलाधिकारी स्पर्श गुप्ता ने जिले के गाजपाड़ा हेल्थ सेंटर में शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिला करके किया। आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही भागलपुर की लोकसभा क्षेत्रों में सरगर्मी तेज होती जा रही है। सभी पार्टी अपनी अपनी संगठन को मजबूती देने में जुट गए हैं और इसी बाबत पर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की पार्टी, युवा प्रकोष्ठ लोजपा द्वारा अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे सूबे में सदस्यता अभियान चला रही हैं। जहां भागलपुर में दर्जनों युवाओं ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदस्यता ग्रहण कर पार्टी के मजबूती के लिए शपथ लिया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने कहा, सभी प्रखंडों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जहां बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जो सपना है उसे हम लोग जल्द साकार करेंगे। आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पहला वो नेता हुए, जिस तरह महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बहुत तरह के आयोग हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा आयोग की मांग की। युवा आयोग की मांग इसलिए जरूरत है, इसलिए कि पूरे देश में हमारा देश युवा देश है और युवा देश होने के नाते युवा के अंदर बहुत सी कार्य कौशल क्षमता होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।